एक आपको अपना फेवरेट पॉइंट बता देता हूं, मुझको बड़ा पसंद है ये, एनालाइज विद डेटा एंड एंगेज विद इमोशन। ये इसमें दो हिस्से हैं, एनालाइज विद डेटा एंड एंगेज विद इमोशन। ये जो डेटा एनालिटिक्स है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। आज के समय में डेटा राजा है। आपका छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, अपने पास सीआरएम जरूर रखिए, अपने कस्टमर का डेटा जरूर तैयार करिए। डेटा तैयार करने से किस आदमी ने, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसने क्या खरीदा, कब खरीदा, किस तारीख को खरीदा, कितने का खरीदा, उसके कुछ इनपुट पॉइंट्स बना लीजिए। आप लीडरशिप फनल में आएंगे तो आपको हम और सिखाएंगे। पहले आप समझिए, यहां पे कम से कम वीडियो में समझिए कि डेटा को एनालाइज करिए और उस डेटा को एनालाइज करने के बाद उसको इमोशनली बाद में एंगेज करिए। मान लीजिए कुछ नहीं, देखिए आजकल ना एचडीएफसी बैंक्स ने ऐसा बहुत किया, बहुत सारे बैंक ऐसा करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट्स आ गए हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल असिस्टेंट्स आ गए, ईवीए बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल असिस्टेंट। चैटबॉट आपके साथ ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर के साथ एंगेजमेंट बिल्ड कर देते हैं, आपकी फिजिकली वहां पे जरूरत ही नहीं है। अगर आपका पैथोलॉजिकल लैब है और आप ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, सैंपल्स अगर जाके लेते हैं, कस्टमर के घर से जाकर के लेके आते हैं, अगर आपके कस्टमर ने पिछले 3 महीने 6 महीने के अंदर हड्डियों का, अपने दिल का या अपनी किडनी का या अपने लंग्स का, किसी का भी आपसे टेस्ट कराया है, आपको पता है ना आपके कस्टमर के बारे में, अब उसके लिए कुछ पीछे से कंटेंट उसको व्हाट्सएप पे भेजना शुरू करिए, उसको मैसेज पे भेजना शुरू करिए। अगर उसने हार्ट का कराया है तो हार्ट के लिए उसको कुछ ऐसे आइडिया दीजिए जिससे उसका हार्ट आगे भी हेल्दी रहे। अगर उसने हड्डी को कराया है तो कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बताइए जिससे उसका विटामिन डी हमेशा सुरक्षित रहे, बना रहे, बड़ा रहे, चलता रहे, क्योंकि उसका विटामिन डी शायद कम रहा होगा। किडनी का कराया है तो कुछ इसको ऐसे कंटेंट भेजिए, उससे ना उसका आपका संबंध बन जाएगा, आपका रिश्ता बन जाएगा। वो सोचेगा यार मैंने ब्लड टेस्ट क्या कराया, ये तो मेरे माता पिता का रोल निभा रहा है, इतना प्यार दे रहा है, मेरा इतना ध्यान रख रहा है। कुछ ऐसा करिए कि डेटा को समझिए और इमोशनली एंगेज करिए। उसको, उसके दिल को जोड़ने, लेकिन दिल से जोड़ने के लिए पहले कस्टमर को पहचानना पड़ेगा ना। अब पति पत्नी तो एक ही होते हैं, अब उनसे तो आप दिल से दिल जोड़ सकते हैं ना। आप जो जानते हैं आपकी पत्नी को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, तो आप वैसे ही बात करते हैं। लेकिन कस्टमर इतने सारे कैसे जाने सर? अब इजी है, अब किया जा सकता है। पहले इसकी प्रायोरिटी बनाइए। आइएगा लीडरशिप फनल में डिटेल में बताऊंगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और सुनिए, कुछ ऐसा एंटीसिपेटरी कंटेंट भी बिल्ड करिए जिससे आपकी कस्टमर की प्रॉब्लम के फ्री सॉल्यूशन उसको कंटेंट के माध्यम से आप दे सकें। वो कंटेंट कई प्रकार से होता है, जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप पे बताया, आजकल तो छोटे छोटे बिजनेस में भी व्हाट्सएप फॉर बिजनेस आ गया है। आप व्हाट्सएप फॉर बिजनेस के माध्यम से उसको आप समझिए कि आपके कस्टमर को किस कंटेंट से, क्योंकि आप एक अथॉरिटी बन सकते हैं उसके लिए। जब भी उस संबंध में, जिस संबंध में आप बिजनेस करते हैं ना, जो काम करते हैं, अगर आप मोबाइल भी बेचते हैं, आपका मोबाइल रिटेल स्टोर भी है, तो भी उसको मोबाइल संबंधित जो प्रॉब्लम आ सकती है उसके लिए उसको कुछ कंटेंट थोड़े दिन तक तो कम से कम भेजते रहिए, एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट दीजिए उसको। ट्रांजैक्शनल बिजनेस वर्सेस डिलाइटफुल सरप्राइज, ये बड़े काम की चीज है। एक कस्टमर को ना माल दो पैसा लो, माल दो पैसा लो, ये जो है ना, ये लंबा टिकता नहीं है, तो कस्टमर इसको भूल जाता है। लेकिन क्या आप उसके लिए एक अनएक्सपेक्टेड, एक डिलाइटफुल सरप्राइज क्रिएट कर सकते हो? उसके लिए एक ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी बिल्ड करिए उसके साथ में। ये बड़ी काम की स्ट्रैटेजी है, ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी। अगर आप कहेंगे मुझे किसी दिन तो उस पर पूरा वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए। ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी में आप, मान लीजिए आपके कस्टमर का बर्थडे है, तो आप उसको उसके बर्थडे के दिन अलग अलग चैनल से किस समय कौन सा बढ़िया टच पॉइंट है उसको वहां से टच कर दीजिए। चाहे उसको फोन कॉल के थ्रू, चाहे एसएमएस के थ्रू, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे अपने सीआरएम में उसके लिए आपने कुछ एक ऐसा गिफ्ट डिस्काउंट कूपन ऐड कर दिया कि वो नेक्स्ट टाइम आए तो उसको उसका बेनिफिट मिल जाए। आप उसको केक भेजें, कोई स्कीम दें, उसके लिए कुछ ऐसा डिस्काउंट दे दें, या उसको कुछ ऐसा अलग फेवर कर दें। मेक, हाउ डू यू मेक हिम फील स्पेशल? बात यह है कि ये मैंने बताया ना, लॉयल्टी एक इमोशन है। मेक हिम फील स्पेशल, उसके मुंह से निकले अरे वाह, क्या निकले अरे वाह। ये जो अरे वाह की फीलिंग है, ये सोशल मीडिया, ऑनलाइन, फिजिकल स्टोर, सीआरएम, बिग डेटा, मोबाइल, इन सब के बीच में आपका कस्टमर होना चाहिए। देखिए कब उसको कहां से टच करना, इसको बोलते हैं ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी। कभी यहां से काम, कभी यहां से, कभी यहां से, कभी, ये एक चक्रव्यूह है। एक बार चक्रव्यूह के अंदर अर्जुन का बेटा चला गया था ना, तो बाहर आने में दिक्कत हुई। ऐसा ही होना चाहिए आपके कस्टमर के साथ भी। चक्रव्यूह के अंदर आपके आ जाए ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी में, तो बाहर ना निकल पाए, लॉयल होके एंगेज हो जाए। और हां, ध्यान रहे, ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी के अंदर 80-20 रूल अप्लाई कर लीजिएगा। क्या होता है 80-20 रूल? 80% उसके साथ संबंध बनाने में मेहनत करें और 20% टाइम ही ऐसा करें कि उसे कोई माल बेचें। 10 में से 8 बार उसे संबंध बनाएं, कुछ अच्छा मैसेज भेजें, कुछ रिलेशनशिप बिल्ड करें। इसको बोलते हैं गिव 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 गिव। 8 बारी गिव,
फिर 2 बारी आस्क। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले दो 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 मांगो, दो 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 मांगो, 4 बार देने के बाद 1 बार मांगो। इससे क्या 80-20 रिलेशनशिप में आपका कस्टमर चिढ़ेगा नहीं और संबंध बन जाएगा। उसको लगेगा ये तो रूटीन सी बात हो रही थी और इसमें ये इशारे इशारे में माल आपसे खरीद जाएगा।